आज का विषय है पारिवारिक समस्याएं। आप सभी परिवार के बीच में रहते हैं। आप सभी जानते हैं पारिवारिक समस्याएं किस प्रकार की होती हैं। यहाँ इस विषय की चर्चा करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो भी समस्याएं आती हैं उनको ये समझना ज़रूरी होता है वो कहाँ से आ रही हैं। यदि पारिवारिक समस्याएं हैं तो परिवार के स्तर में बैठ करके सभी के बीच में उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्तिगत समस्या है, यदि उस व्यक्तिगत समस्या का आपने व्यक्तिगत तौर पर समाधान नहीं किया और वही समस्या बढ़ती रही तो वो पारिवारिक समस्या में भी और ज़्यादा बड़ा रूप दे देगी और बड़ा रूप कर देगी। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो भी समस्याएं हैं परिवार की हैं उन्हें परिवार के स्तर से ठीक किया जाए। व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो व्यक्तिगत का तौर पर ठीक किया जाए और जो जिस प्रकार की समस्या आती है वो उसी तौर पर ठीक करना अनिवार्य होता है, क्योंकि लाइफ की ये विभिन्न पार्ट हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन है, आपका पारिवारिक जीवन है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपका व्यावसायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है। इन जीवन में अलग अलग तरह से आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दें, एक जो जीवन का पार्ट है वो दूसरे जीवन के पार्ट में मिक्स नहीं करें, अलग रखें दोनों को। अब मान लीजिए व्यक्तिगत जीवन की कोई समस्या है, ठीक है, उसको व्यक्तिगत तौर पर ठीक करना होगा आपको, लेकिन पारिवारिक जीवन की समस्या के साथ यदि आपने जोड़ दिया तो वो समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन में समस्याएं किस किस प्रकार से आती हैं। तो आज का जो विषय चल रहा है वही समस्याएं आखिर हैं क्या, कहाँ कहाँ से आती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो पारिवारिक समस्याएं, परिवार में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं उनके व्यवहार के कारण भी हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं बीमारी के कारण भी हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं धन के कारण भी हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके न बात करने की वजह से भी हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं व्यवस्थित ढंग से कार्य न करने की वजह से भी हो सकती हैं। कई कारण हो सकते हैं परिवार में समस्याओं के। तो उन सभी समस्याओं को समझ करके देखना होगा आखिर परिवार में किस वजह से समस्या है। व्यवहार के कारण समस्या है तो उसको अलग तरीके से समझाएं। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, परिवार के अंदर समस्याएं तब ज़्यादा बढ़ती हैं जब परिवार में आप किसी एक व्यक्ति को विशेष ध्यान दिया जाता है और दूसरे व्यक्तियों को इग्नोर किया जाता है, तो भी समस्याओं का जन्म होता है। हम ये कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, यदि कहीं ऐसा होता है तो भी समस्याएं बढ़ती हैं। समस्याओं के रीज़न को देखा जा रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। और समस्याओं का कारण ये भी हो सकता है जब एक की दूसरे के साथ तुलना की जाती है कि ये तो बहुत अधिक कार्य करता है, ये कम कार्य करता है। ये एक ही पिता के यदि दो बच्चे हैं तो एक एजुकेशन बहुत अच्छी ले रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान है, एक का कम ध्यान है। यदि कम ध्यान है तो उसके प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये भी एक समस्या का कारण बनता है। हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता अलग अलग है, तो परिवार में सभी सदस्यों को उनका मानसिक स्तर देखते हुए उनके साथ उसी प्रकार आपको बात करनी होगी, उसी प्रकार व्यवहार में आना होगा, उसी प्रकार उस समस्या का समाधान सोचना होगा। और परिवार में यदि कोई भी विशेष कार्य करना है तो सत्य तो यही है, उसमें ग्रुप डिसीजन चाहिए, सभी का मिला जुला डिसीजन चाहिए। ऐसा न हो कोई एक व्यक्ति ही परिवार के सारे कार्यों के लिए डिसीजन ले रहा हो, निर्णय ले रहा हो और दूसरों से कोई जानकारी भी न ली जाए, तो भी वहाँ उनको लगता है कि जैसे हमारी तो इस परिवार में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये इस तरह के भाव परिवार के अंदर ना पैदा हों, इसलिए आवश्यक होता है कि सभी ग्रुप में बैठ करके एक बात करें, एक दूसरे से सलाह करें कि ये कार्य करना चाहते हैं, उसमें आप सबकी राय क्या है वो जानना ज़रूरी है। भले आप डिसीजन आप ही लें, लेकिन उनसे राय लेना आवश्यक है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सभी उस कार्य में तभी हेल्प कर पाएंगे। और यदि आपने अपने हिसाब से डिसीजन लिया और परिवार वालों के आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने आपकी मदद नहीं की, तो उस कार्य में आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए
इसलिए पारिवारिक समस्याओं को ठीक रखने के लिए सबसे पहली बात तो परिवार में सबके प्रति समान व्यवहार रखना है। दूसरी बात, परिवार में हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना है, हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना है। कोई भी कार्य करना है, नया कोई भी कार्य करना है, उसमें परिवार के हर सदस्य की राय देखनी है और परिवार के हर सदस्य की जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी है। उनका हर तरह से ध्यान रखना ये आवश्यक हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण आप स्वतः कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, छोटी मोटी और कोई समस्याएं बचती हैं तो उनको आप इजीली सभी लोग ग्रुप में मिल करके कर लेंगे। लेकिन यदि परिवार में एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के डिसीजन की केयर नहीं करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, तो ये समस्याएं और उग्र रूप लेती जाती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपने परिवार की सभी समस्याओं को स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और पारिवारिक समस्याओं को जानते हुए उन समस्याओं का सहज ही निराकरण करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।